दरगाह सचिव मोहिनुद्दीन बहलीम की तरफ से आप सभी को उर्स मुबारक। हाँ जी, आपका नाम? मोहम्मद उस्मान शाह अशरफी, गद्दी नसीन आस्तान आलिया अहमद अली शाह मस्त अलैहि रहमा की दरगाह। हज़रत बताइए, अभी जो हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो 773वां उर्स है, इसको लेकर जो व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। व्यवस्थाएं तो बिल्कुल लाजवाब है, कोई जवाब ही नहीं है। इतना इंतज़ाम हमने हमारी इस इतनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और जो रौनक और जो बहारें अभी लग रही हैं ये कभी हमने सर नहीं देखी है, और बहुत ही बढ़िया काबिल तारीफ़ है तमाम तर इंतज़ामात और व्यवस्थाएं इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला हाजी शमशेर खां उर्फ मुन्ना जो सदर हैं, इनको खूब अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, और इनकी पूरी टीम को मैं तथा दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने बहुत ही व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए आए हुए जायरीन के लिए लंगर का भी माकूल इंतज़ाम किया। इसके अलावा जो है कि मतलब CCTV कैमरे जो लगा रखे हैं पूरे मेले परिसर में, तो ये भी बहुत ही एक अच्छा इंतज़ाम है कि किसी भी आए हुए जायरीन को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े, और बहुत ही अच्छा मतलब जो है इन्होंने माहौल बनाया है। अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। और हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं जो इनका आस्ताना है, तो इनके मैंने ये सुना है कि इनका जो बदन था आधा बदन हरा था जी, क्या ये बात सही है? जी, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बुज़ुर्गों से ये सुनते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा बुज़ुर्ग कहते हैं क्या। और ये तो देखो अल्लाह के वली हैं, इनको सही मानों में कौन पहचान सकता है, कौन देख सकता है? अल्लाह तबारक व ताला या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं कि इनका असल मकाम क्या है। हम और आप तो क्या सोच सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निहायत ही सादा ज़िंदगी गुजारी, और आप सादगी में रहे, और आज भी आपका आस्ताना और मजार पुरअनवार जो है ये सादगी का प्रतीक बना हुआ है, जिसकी जीता जागती ये सबूत है कि मतलब आपके आस्ताने पर कोई गुंबद कोई दरो दीवार बने हुए नहीं है। आपका आस्ताना आसमान के तले है, और एक सब्ज जो है कि जाल का साया है, जो आप देख लीजिए कि इसके बारे में आता है तकरीबन ये 800 साल पहले का पौधा होगा, जो अभी भी मतलब हरा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। काल पड़ते हैं तब भी, बारिशें ना हो तब भी ये पौधा अभी जो है इसी पोजीशन में रहता है। यानी ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह तबारक व ताला इन वलियों के लिए तो कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस ये ताज इन्हीं लोगों के सरों पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा दोयम हैं, और आपका मजार पुरअनवार से खल के खुदा कसीर जो है कि फ़ायदे और इस्तिफ़ादे फैज़ हासिल कल भी कर रही थी, आज भी कर रही है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह करती रहेगी। और यहाँ पे जो दरगाह है सूफ़ी साहब की, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे आते हैं? जी, हर मजहब हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आपके आस्थाने की ये भी एक विशेषता रही है कि आपके आस्थाने पर जो है कि वेज खाना ही बनता है, यानी आपके यहाँ शाकाहारी जो है कि भोजन बनता है, जो कि हर मजहब का हर धर्म का आदमी इत्मीनान से खाता है। इसका कोई विशेष कि वेज खाना बनता है जो? जी, इसका विशेष मतलब यही है कि सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है कि आपने मतलब आपकी बारगाह में आकर के एक दफ़ा किसी जानवर ने फरियाद की, तो आपने उसकी फरियाद पर जो है कि जानवर से मुआहदा कर लिया। ये एक आपकी करामात है कि जानवर की बोली। हाँ जी, बताइए कि सूफ़ी साहब की और क्या इनकी करामातें हैं, और इन्होंने क्या क्या विशेष? जी, देखिए साहब, निगाह वली से क्या है कि बदल जाती हैं तकदीरें। अल्लाह के वलियों की निगाह जिस पे पड़ती है ना, तो तकदीरें बदल देती है। बेशक निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। और ये आस्ताना वो आस्ताना है
जिस आस्थाने पर अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो हम ये जो देख रहे हैं कि ये रौनकें, ये नूरानियत, ये जो आज लगा हुआ है ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पाक से फैज़ कल भी बट रहा था, आज भी बट रहा है। अब ये है कि आदमी किस नीयत से आया है और किस अंदाज से बैठा हुआ है। यानी आज लोग आते हैं हाज़िरी देने के लिए, अगर मेले ही मेले में घूम कर के आप अगर चले गए और साहिब मज़ार के पास भी ना आए, ना आपने फातिहा खानी की है, ना कुरान की तिलावत की है, और आप जो यूं ही फिर रहे हो, तो इससे तो साहब क्या हासिल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ मज़ार पुरनवार के पास बैठते हैं उनको क्या क्या मिला है, मैं इसी के लिए आपको बताता हूँ कि एक आदमी जो हम हैं यहाँ रह कर के कुछ हासिल ना कर सके। एक आदमी आता है गुजरात से, हमारे उस्ताद बताते थे हमें कि गुजरात का रहने वाला आदमी बरस, और उसने आकर सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर कुरान की तिलावत वो करने लग गया, और तिलावत करने लगा यहाँ तक कि उसने काफ़ी अरसा गुजार दिया तिलावत के अंदर। बताते हैं साल गुजर गए, तो वो आदमी सालों बाद जब घर जाने लगा तो उसने सोचा कि यहाँ आया था लेकिन अभी कुछ मिला नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो हमारे उस्ताद बता रहे थे कि वो आदमी जब बुलंद दरवाजे से निकलने लगा ना, तो उसको एक सफ़ेद लिबास में बुलंद दरवाजे की तरफ से आते हुए बुज़ुर्ग एक फ़कीर नुमा नज़र आते हैं। दरअसल वो दरवेश कामिल, यही सुल्तानुल तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। लेकिन वो आदमी, हाफिज़ साहब ने सोचा शायद कोई आम आदमी होंगे। आप आए और आपने जेब से कुछ निकाला और हाफिज़ साहब के हाथ में रख दिया और कहा ये तुम्हारा ज़्यादा सफ़र है, ये आपके काम आएगा। कहा आप जा रहे हो? कहा हाँ, मैं अब मुल्क जा रहा हूँ, मैं आया तो था, काफ़ी अरसे रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। तो हमारे उस्ताद बताते हैं कि वो आदमी यहाँ से जब, तो वो आदमी ने देखा कि उसका वो घर पुराना जो छोड़ के आया था वो घर नहीं है, बल्कि नया बना हुआ घर है, पूरा नया बना हुआ घर है। उसने बाहर खड़े होकर के पड़ोसियों से पूछा भाई मेरा यहाँ पे घर था, कहा यही तो आपका घर है। तो उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया, कहा बताओ ये घर कैसे बनाया। तो उनकी बीवी कहती है आप मजाक क्यों करते हो, हर महीने नागौर नाम से एक मनी ऑर्डर आता था, नागौर लिखा हुआ, नागौर से उस एड्रेस से जहाँ आप गए हुए थे वहाँ से एक मनी ऑर्डर आता था, जो रकम आती थी उसी रकम से मैंने आपके बच्चों को पढ़ाया भी है और ये मकान भी बनाया है। सुभान अल्लाह। तो पता चला, हाफिज़ साहब ने जब ये सुना तो दंग रह गए, कहा अल्लाह की कुदरत है, ये सब, मैं तो किसी फैक्ट्री में काम करने नहीं गया था, मैं किसी सेठ के यहाँ गया ही नहीं था। तो बीवी बोली भाई अब ये मनी ऑर्डर तो आता था, पता नहीं अब कैसे आता था। तो वो सब समझ गए। हाफिज़ साहब कहा अच्छा तो ये बात है, मैं अब समझा हूँ कि जिस बारगाह में मैं कुरान की तिलावत करता था ये उसी बुजुर्ग की करामात है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वली हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में बताया।